अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस टाइम 1942 में नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब नारा दिया है भारत जोड़ो करके। हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है और आज आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस बहाल हो गई और वापस संसद में आए करके। मगर राहुल जी के पास जो टैलेंट है वो मैं तो बोलता हूँ बीजेपी वाले किसी के पास भी टैलेंट नहीं है। कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वापस इंडिया जो निर्माण हुआ है तो वो आगे चल के इन्हें एनडीए को तकलीफ देने वाला है। हमारी पूरी कांग्रेस जितना भी ऑल इंडिया के कांग्रेस प्रतिनिधि है, जितने भी कार्यकर्ता है, सब राहुल जी के साथ में है। और इस आने वाले 2024 में आप देखोगे कि इंडिया के ऊपर इंडिया का ही झंडा लहराया जाएगा। अगस्त 1942 में जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन अगस्त क्रांति मैदान से शुरुआत की थी, इस तरीके से देखा जाए आज नए सत्ताधारी लोग भी अगस्त क्रांति मैदान में दिखाई देने पड़े। हम बात करते हैं विनोद जैन से, किस तरीके से क्या लगता है आपको? पहली बात तो मैं बताऊं कि 9 अगस्त 1942 में हमारे जो गांधी जी उन्होंने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये शुरुआत अगस्त क्रांति मैदान से हुई थी, इसलिए उसका नाम अगस्त क्रांति मैदान पड़ा। और तब से लेके अब तक ये कांग्रेस पार्टी हमेशा वहाँ पर उनके याद में वहाँ पर प्रोग्राम करते आ रही है। मगर जैसा कि आप बोल रहे हो कि अभी दूसरे लोग भी, दूसरी पार्टियां भी आने लगी। हाँ, राहुल गांधी जी की जो कन्याकुमारी में कश्मीर तक की जो यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तो हमने वही नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस टाइम 1942 में नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब नारा दिया है भारत जोड़ो करके। क्योंकि जो नफरत आज जो 2014 से जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को राहुल जी ने मुस्कुराहट में बदलने के लिए ये नारा दिया है भारत जोड़ो। और उसी का जो नतीजा आपने देखे होंगे कि राहुल जी को संसद से बाहर करने के लिए बहुत कुछ कोशिशें की गई, मगर हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। और आज आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस बहाल हो गई और वापस संसद में आए। यही मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस है तो गरीबों का भी दिन अच्छा जाने वाला है। राहुल जी बहुत टैलेंटेड आदमी है। ये लोगों ने खाली मीडिया को हाईजैक करके उनको ऐसा बता दिया कि मतलब ये इनको कुछ आता नहीं है करके। मगर राहुल जी के पास जो टैलेंट है तो मैं तो बोलता हूँ बीजेपी वाले किसी के पास भी टैलेंट नहीं है। और ये आप जो बोले कांग्रेस क्रांति मैदान की जो बात की है, तो ये इतना सालों से इन लोग को क्यों याद नहीं आया? आज जब राहुल गांधी जी पूरा देश के अंदर पूरा जन जन तक मतलब उनका एक आवाज पहुंच चुका है, अब उनको डर लगने लग गया है कि कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वापस इंडिया जो निर्माण हुआ है तो वो आगे चल के इन्हें एनडीए को तकलीफ देने वाला है। और वो उसको देखते हुए ये लोग ने भी इस आजाद क्रांति मैदान में मतलब ये जैसा दिखाया जा रहा है कि मतलब कांग्रेस वाले जिस तरह से कर रहे हैं वैसा हम लोग भी करें ताकि लोगों में हमारा भी एक परचम लहराया जाए। तो ऐसा होता नहीं है। मणिपुर का मुद्दा है, आज तक मोदी जी मणिपुर के मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं बोलना चाह रहे? आज मणिपुर जल रहा है, क्यों नहीं बोलना चाह रहे? बस वही उद्देश्य जो राहुल गांधी जी ने जो अभी बीड़ा उठाया है, उस बीड़े के लिए हमारी पूरी कांग्रेस जितना भी ऑल इंडिया के कांग्रेस प्रतिनिधि है, जितने भी कार्यकर्ता है, सब राहुल जी के साथ में है। और इस आने वाले 2024 में आप देखोगे कि इंडिया के ऊपर इंडिया का ही झंडा लहराया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चालू हुई थी, और आगे भी राहुल जी की बहुत सी यात्राएं बाकी है, जो कि अभी आने वाले दिनों में वो भी सब ऐलान होने वाला है कि यात्रा किस तरह से रहेगी, कैसे रहेगी, उसका भी रोड मैप आने वाला है। आपने देखा होगा जवाहरलाल नेहरू जी से लेके राहुल जी तक, मैं बोलता हूँ ये जो परिवार है, मैं परिवार नहीं बोलता हूँ, मैं ये हमारा एक घर है। और उन्होंने जिस तरह से इस पूरे देश की आवाम को एकजुट रखकर जो इस मिसाइल को कायम किया है, वो काबिल तारीफ है। और मैं वही बोलना चाहूँगा कि आज जो किसान हैं, आज जो भी गरीब लोग हैं, ये
हमेशा कांग्रेस के साथ में है और आगे भी कांग्रेस के साथ में रहेंगे। देखो, पहली बात तो गोवंडी की मैं बात करूं तो अभी आपको पता है यहाँ पर बीएमसी स्कूलों के अंदर 8वीं के ऊपर पढ़ाई नहीं है। 8वीं के ऊपर पढ़ाई ना होने की वजह से जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा। और हम चाहते हैं जब तक गोवंडी के अंदर लोग पढ़ेंगे नहीं, जो बच्चे जो है वो पढ़ेंगे नहीं, तब तक गोवंडी बढ़ेगा नहीं। क्योंकि यदि पढ़ाई नहीं होगी तो उनको आगे का ज्ञान मिलता नहीं है, और ज्ञान ना मिलने की वजह से वो लोग फिर नशे के आहार में जाते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, हमने जो नारा दिया है, पढ़ेगा गोवंडी बढ़ेगा गोवंडी, तो यही नारा मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये नशे के आहार से बचेंगे नहीं। मुंबई प्रदेश अध्यक्ष वर्षा ताई के कहने से 24 वार्डों के ऊपर कांग्रेस ने मोर्चा निकाला और मोर्चे की सफलता आई। लेकिन देखा जाए बीएमसी में भ्रष्टाचार का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। क्या लगता है कांग्रेस सरकार आने के बाद किस तरीके का माहौल बीएमसी में बदलेगा? देखो, पहली बात तो हमारी मुंबई अध्यक्षा माननीय माजी मंत्री वर्षाताई जी, इन्होंने जो मुंबई की सत्ता हालत देखते हुए, जो कि हर जगह पे नाले खराब है, हर जगह रोड टूटे पड़े हैं, जहाँ पर गटर कचरा जमा पड़ा हुआ है, ये देखते, और जो बारिश का महीना उसके अंदर तो रोगराई बहुत बढ़ते जा रही है। ऐसे में जब बीएमसी प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है तो उन्होंने एक 24 वार्डों के ऊपर एक मोर्चा का आंदोलन किया था, और काफ़ी पूरे मुंबई के अंदर अच्छी तरह से मोर्चा सफल रहा। और आने वाले दिनों में यदि इस तरह से रहेगा तो हमारे माजी आमदार यहाँ के यूसुफ अबरानी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि यदि हमारा वो कब्रिस्तान का जो एक मुद्दा है, उस हम तो मानपुर शिवाजी नगर के अंदर यही बताना चाहेंगे कि हमारा मेजर इशू है यहाँ का कब्रिस्तान। गटर नाले ये तो इशू है ही है, मगर सबसे पहला मुद्दा है हमारा कब्रिस्तान। और आज आप देखेंगे तो हमारी जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको दफनाने के लिए आज हमारे दोनों कब्रिस्तान बंद पड़े हुए हैं। तो हमारे नेता, हमारे आदरणीय यूसुफ अबरानी जी ने 16 अगस्त के दिन यहाँ पर भूख हड़ताल का एक आयोजन किया है। और मैं इस पूरी गोवंडी के आवाम से एक निवेदन करूँगा कि जब तक कब्रिस्तान बहाल नहीं होगा तब तक हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। और इस गोवंडी को एक, ये 2 कब्रिस्तान तो है ही है, साथ में तीसरी कब्रिस्तान की भी जगह अलॉटमेंट के लिए हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। और ये हमारे गोवंडी वासियों के लिए एक तोहफा के रूप में कांग्रेस पार्टी देगी।